निवास अपना अपना इस पाठ में हम बच्चों घर में रहते हैं, वैसे सभी प्राणी पक्षी उनका रहने के लिए कुछ न कुछ घोंसला या गुफा ऐसे निवास होता है। देखो बच्चों, हम कड़ाके की ठंडी, तेज़ बहने वाली हवा, अत्यंत तेज़ धूप, मूसलाधार बरसात में हमें कष्ट होता है। इनसे बचने के लिए हम घर में रहते हैं या फिर घर के कारण चोरी का डर कम हो जाता है। कुछ लोग जंगल के अत्यंत समीप रहते हैं, उन्हें जंगली जानवरों का भी डर रहता है। घर होने से उनका यह डर कम हो जाता है। निवास का अर्थ है ऐसा सुरक्षित स्थान जहां संकट से बचाव किया जा सकता है। ऐसा निवास जहां धूप, हवा और बरसात से रक्षा हो सके। प्राणियों को आवासों की आवश्यकता होती है। वे प्राणी अपने आवास बनाते हैं, तो कुछ प्राणी परिसर की सुरक्षित जगह ढूंढकर निवास करते हैं। बच्चों, आपने तो देखा ही होगा कि ऊंचे ऊंचे पेड़ पर पंछी जो है वो घोंसला बनाते हैं। वो जो घोंसला है उनका एक प्रकार का आवास ही है। कुछ प्राणी, देखो बच्चों, कुछ प्राणी जो है वो उनका पक्षियों को भय होता है, इसलिए पक्षी अच्छा स्थान देखकर, सुरक्षित जगह देखकर घोंसला बनाते हैं। और देखिए बच्चों, अंडों से चूजे जो है वो बाहर आते हैं चूजे खाने के लिए, या चूजे खाने वाले प्राणी भी होते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। इसीलिए बच्चों, पक्षी जो है वो घोंसले बनाते हैं और उसमें चूजे जो है वो सुरक्षित होते हैं। बच्चों, ये बया नामक पक्षी है। यह पक्षी कांटेदार वृक्ष पर, ठीक डाली पर, जहाँ पे सांप वगैरह पहुँच नहीं पाए, ऐसे जगह पर ये घोंसला, देखिए कितना सुंदर घोंसला है, वो अपना घोंसला बनाती है। और ये पानी के नज़दीक जो है वो घोंसला बनाती है। बच्चों, यह दर्जीन पक्षी है। ये पक्षी जो है वो गौरैया से थोड़ा छोटा होता है। उनका घोंसला जो है वो पत्तियों में होता है। बच्चों, कुछ कीटक जो है वो भी अपना निवास स्वयं ही बनाते हैं, जैसे कि मधुमक्खियाँ वृक्षों पर अथवा किसी ऊंची पहाड़ी पर दरार की छत के नीचे छत्ते जो है वो बनाते हैं। आपने तो देखा ही होगा बच्चों। देखिए बच्चों, घूस और चूहे जो है वो खेत में रहते हैं। वो बांध पर या फिर बिल बनाकर रहते हैं। चूहा जो है वो घूस से छोटा होता है, घूस चूहे से बड़ी होती है। वो घूस जो है वो मनुष्य की बस्ती में भी रहते हैं। मिट्टी से बने दीवारों अथवा ज़मीन में आकर चूहे जो है वो रहते हैं। सीमेंट से बने हुए पक्के घरों में यह बिल नहीं बना पाते। बच्चों, कुछ प्राणी जो है वो अपना निवास बनाने के लिए स्वयं कोई प्रयास नहीं करते। वे निवास के लिए सुविधाजनक जगह चुन लेते हैं, जैसे कि कबूतर और परेवा जंगल में भी रहते हैं। कुछ कबूतर तो मनुष्य की बस्ती में भी रहते हैं। वे मिट्टी की फटी हुई दीवारों की खाली जगहों में अपना निवास जो है वो बना लेते हैं। देखिए बच्चों, बाघ तो आपने देखा ही है। बाघ, तेंदुआ तथा लकड़बग्गा, ये जो प्राणी है वो पहाड़ी में
पहाड़ियों की गुफा में रहते हैं। चमगादड़ को आपने देखा होगा, जो उड़ सकता है पर वो पक्षी नहीं है। वो ऊंचे वृक्ष पर रहते हैं। कुछ अन्य प्रकार के भी चमगादड़ जो है वो पहाड़ियों में, अंधेरी गुफाओं में रहते हैं, या फिर पुराने खंडरों में भी अपना निवास जो है वो बनाते हैं। बच्चों, मुर्गियों के निवास को दड़बा कहते हैं। तो बच्चों, मुर्गियाँ कहाँ रहती है? दड़बा में। गाय जहाँ रहती है उसे गोट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गोट। घोड़े के निवास को अस्तबल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अस्तबल। याद रखना बच्चों। धन्यवाद बच्चों।